राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग ब्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की साखी बुखारे का बादशाह को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी को हम संत कबीर साहब और बुखारे का बादशाह भी कह सकते हैं। इस साखी में बताया गया है कि संत कबीर साहब के समय में बाहरी आडंबर और कर्मकांड बहुत ज़्यादा थे। लोग इंसान के पहनावे के अनुसार पहचान करते थे कि बंदा धार्मिक है या नहीं, संत है या नहीं। जबकि संत कबीर साहब अपने भीतर की यात्रा करने का, अपने अंदर जाकर खोज करने का उपदेश देते थे। उसी समय बुखारा की धरती पर एक प्रतापी बादशाह राज करता था। नाम था इब्राहिम अधम। उसके पास विशाल सेना थी, बेशुमार धन था। कहते हैं कि उसकी जिंदगी इतनी ऐशोआराम की थी कि प्रतिदिन उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा था। रातें जाग कर कटती थी। इब्राहिम अदम ने परमार्थ का रास्ता चुनने का फैसला किया। इसलिए वह संतों फकीरों की तलाश करने लगा। लेकिन उसने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ी थी। बादशाह का 2 मंजिला राजमहल था। एक दिन रात को राजमहल की छत पर किसी के चलने की आहट हुई। उसने तुरंत उठकर देखा कि राजमहल की छत पर 2 आदमी घूम रहे हैं। बादशाह ने पूछा, आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम सारबान हैं। बादशाह ने पूछा, कैसे आना हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? सारबान बोले, जी हमारा ऊँट गुम हो गया है, उसको खोज रहे हैं। बादशाह हंस पड़ा और बोला, तुम पागल हो? कभी ऊँट भी महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। जैसे छत पर ऊँट नहीं मिल सकता, वैसे ही सोने के महलों में परमात्मा नहीं मिलेगा। इतनी बात कहकर वे दोनों आदमी अलोप हो गए। ये एक रूहानी झटका था। ये शब्द बादशाह के दिल में तीर की तरह चुभ गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब बादशाह को होश आया तो उसी क्षण से उसका जीवन बदलने लगा। बताते हैं कि उसने राजपाट त्याग दिया और परमात्मा की खोज में अपने देश के फकीरों के पास जाने लगा। लेकिन शांति नहीं मिली। उसके बाद भारत आया। कई फकीरों से, कई संतों से मिला, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। किसी ने बताया कि काशी में एक जुलाहा रहता है, नाम है संत कबीर, जो बिना शास्त्रों का सहारा लिए, बिना कोई आडंबर या कर्मकांड किए अपने शिष्यों को सीधा सच के साथ जोड़ता है। बादशाह उसी समय काशी के लिए चल पड़ा। जैसे ही कबीर साहब के यहाँ पहुँचा तो उसे ऐसा लगा जैसे यही उसकी मंजिल है। हाथ जोड़कर कबीर साहब से विनम्रता पूर्वक अर्ज की कि मुझे अपना शिष्य बना लो। मैंने अपना राजपाट, परिवार, धन, मान सम्मान सब छोड़ दिया है। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, आपने सब छोड़ दिया, पर छोड़ने वाला अभी भी कुछ बाकी है। केवल बादशाह छोड़ देना काफ़ी नहीं है। फकीरी का अहंकार भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना कि और माया के बंधन है। बादशाह फिर से प्रार्थना करने लगा। कबीर साहब ने कहा,
आप बादशाह हो और मैं एक गरीब जुलाहा हूँ, हमारी कैसे निभेगी? बादशाह बोला, मैं आपके दरवाजे पर बादशाह बनकर नहीं आया हूँ, एक भिखारी बनकर आया हूँ। आपको खुदा का वास्ता मुझे बख्श लो। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी आपकी शरण में गुजारना चाहता हूँ। उस समय माता लोई वहीं मौजूद थी। उन्होंने बादशाह को शिष्य बना लेने के लिए कबीर साहब से सिफारिश की, जिस पर कबीर साहब ने लोई की बात मानकर बादशाह को घर पर रख लिया। बादशाह कबीर साहब के घर जुलाहे के काम में मदद करने लगे, घर और बाहर के अन्य कामों में भी मदद करने लगे। इसी तरह से 6 साल बीत गए। एक दिन माता लोई ने कबीर साहब से कहा कि हमारे घर में जो रूखा सूखा बनता है वही हम बादशाह को खाने को दे देते हैं, वह चुपचाप खा लेता है, कभी कोई शिकायत नहीं करता, कभी कोई कमी नहीं निकालता, जबकि इसने तो सारी उम्र अच्छा स्वादिष्ट भोजन और पकवान खाए होंगे। हमारे घर पर कभी कभार तो खाना बनाने के लिए राशन नहीं होता, तो भुने हुए चने खाकर ही सो जाते हैं, लेकिन कभी बादशाह ने कोई शिकायत नहीं की। हमारे किसी हुक्म को मानने से इनकार नहीं करता, पूरे दिल से हमारी सेवा करता है। मुझे लगता है कि बादशाह को नामदान देने का समय आ गया है। कबीर साहब बोले, नहीं, अभी बादशाह का हृदय पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुआ है। माता लोई ने कहा, जी, हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होने की क्या परख है? कबीर साहब बोले, अगर तुमने परख करनी है तो घर में जितना कूड़ा करकट हो सारा लेकर छत पर चली जाओ। मैं बादशाह को बहाने से किसी काम से घर से बाहर भेजता हूँ। जब ये घर के दरवाजे से निकलने लगे तो छत के ऊपर से सारा कूड़ा करकट उसके सिर पर डाल देना और फिर चुप कर सुनना कि कूड़ा गिरने से यह क्या बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है। माता लोई ने ऐसा ही किया, कूड़ा करकट उठाकर छत पर ले गई। उधर कबीर साहब ने बादशाह को बहाने से घर से बाहर भेजा। जैसे ही वह बाहर गया तो माता लोई ने कूड़ा करकट बादशाह के सिर पर डाल दिया और सुनने लगी। बादशाह बोला, अगर होता बुखारा तो जो करता सो करता। बादशाह गुस्से में ये बोलकर आगे निकल गया। माता लोई ने नीचे आकर ये बात कबीर साहब को बताई। कबीर साहब बोले, मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था कि अभी इसका दिल पूरी तरह से निर्मल नहीं हुआ है। नामदान के काबिल होने में अभी और समय लगेगा। माता लोई समझ गई। करीब 6 साल बाद एक दिन कबीर साहब ने लोई से कहा, अब बादशाह नामदान के लिए तैयार है, इसका हृदय पूरी तरह साफ हो गया है। माता लोई ने पूछा, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसा ही अब लगता है, मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। बादशाह पहले भी हमारे हुक्म में ही रहता था और अब भी हमारे हुक्म में ही रहता है। जैसा पहले जो देते थे वो खा लेता था, उसी तरह अब भी खा लेता है। कबीर साहब ने कहा, मैंने इसमें फ़र्क देखा है। अगर तूने भी देखना है तो जैसे पहले किया था, इसके सिर पर कूड़ा करकट डाला था, अब भी वैसा ही करके देख लो। बल्कि इस बार और भी ज़्यादा गंदगी, बदबूदार, गली सड़ी चीज़ें इकट्ठी करके छत पर ले जाना। मैं पिछली बार की तरह उसे बहाने से घर से बाहर भेज देता हूँ।
तुम छत पर जाकर खड़ी हो जाओ। जैसे ही वो बाहर निकले उसके सिर पर डाल देना और फिर सुनना कि ये क्या कहता है। माता लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह घर से बाहर निकला तो माता लोई जितनी भी गंदगी और कूड़ा करकट लेकर गई थी सारा उसके सिर पर डाल दिया और फिर ध्यान से सुनने लगी। जैसे ही कूड़ा बादशाह के सिर पर गिरा वह खुशी से झूम उठा, ठहाका लगाकर जोर से हंसा और बोला, वाह भाई वाह, तेरा भला हो कूड़ा डालने वाले। मेरे जैसे अहंकारी, क्रोधी, लालची इंसान का यही इलाज है। मैं इसी लायक हूँ। बादशाह खुशी खुशी हंसता हुआ वहां से चला गया। माता लोई ने आकर ये सारी बातें कबीर साहब को बताई। कबीर साहब हंस पड़े और बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब ये नामदान के काबिल हो गया है। अब बर्तन बिल्कुल साफ हो चुका है, अब बस इसको भरने का समय आ गया है। कबीर साहब ने बादशाह को नामदान दिया। बादशाह बुखारा ने इतने सालों तक इस पावन दिन का इंतज़ार किया था। जैसे ही कबीर साहब ने उसे नामदान दिया उसी समय उसकी आत्मा रूहानी मंडलों में चढ़ गई। कबीर साहब बोले, धन्य है तेरे जैसा शिष्य। अब तेरी मर्जी है, जहाँ मर्जी चला जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई है। साध संगत जी, नामदान वो अनमोल दान है जो गुरु अपनी खुद की कमाई में से अपने शिष्य को देता है और शिष्य की धूर्धाम तक की जिम्मेवारी उठा लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, हम सोना तुम किया सुनारा, तावे धनी सु नाम तुम्हारा। नामदान ऐसी अनमोल दात है जिसे पाने के लिए फकीर बादशाही तक को ठोकर मार देते हैं। गुरु साहिबान का उदाहरण ले लें। गुरु नानक देव जी ने 11 साल पत्थरों कंकड़ों का बिछौना किया था। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया था। ये दात हर किसी के किस्मत में नहीं होती, ना ही इंसान नामदान के लायक हो सकता है। ये तो उस कुल मालिक की बख्शिश है कि जिसे वो बख्शना चाहता है उसे बख्श देता है। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं, दाना सिर दान नाम दान। साध संगत जी, नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। जब हम सभी दुनियावी चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर प्रभु की ओर लगाएंगे तभी तरक्की मिल पाएगी। इसलिए हमें सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन झुकना सीखता है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव पैदा होता है। हमारा हृदय जितनी जल्दी पवित्र होता है, नाम की तरक्की उतनी ही जल्दी होती है। केवल सत्संग या सेवा से काम नहीं बनेगा, इसके साथ साथ नाम की कमाई, भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही असली सेवा है। जब हमारी नाम की कमाई बढ़ने लगेगी तो हमारे अंदर नम्रता अपने आप आती जाएगी। कभी कभी सत्संग या सेवा से भी इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है। साध संगत जी, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं, शायद आपने भी देखे होंगे, कि कुछ सेवादार, चाहे वो किसी भी पंथ से जुड़े हों, केवल उस धार्मिक जगह जिसे भी वो मानते हों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सत्संग घर, जो भी हो, वहाँ जाकर ही वे अपने आप को नीवा दिखाते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों को अहमियत देते हैं।
उस धार्मिक संस्थान से बाहर आकर आप उनसे बात करें या कोई काम कहकर देख लें, उनका अहंकार और गुस्सा सिर चढ़कर बोलता है। ऐसे लोग शायद परमात्मा का दायरा उस धार्मिक संस्थान तक ही समझते हैं। कई बार उनको देखकर ऐसा लगता है शायद उन पर गुरु साहिबान की शिक्षाओं का असर अभी हुआ नहीं है। कुछ सेवादार तो सेवा के समय भी दूसरे सेवादारों का मजाक बनाते हैं, दूसरों को अपने से नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सामने वाला इंसान तो शायद मालिक की रजा मानकर चुप हो, इसलिए नहीं बोल रहा हो, पर ये लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, नीचा समझते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। साध संगत जी, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर गुरु के अपनाने के बाद भी, सेवा बख्शने के बाद भी हम में फ़र्क नहीं आया, तो क्या उनकी शिक्षाओं का असर हम पर हुआ है? हमें विचार करना चाहिए। सेवादार को तो खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग उसकी मिसाल दें कि फला इंसान उस गुरु से जुड़ा हुआ है, उस पंथ से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारे सतगुरु की बड़ाई है। साध संगत जी, हमें भी मालिक के भाने में रहते हुए एक अच्छा सत्संगी और एक अच्छा सेवादार बनने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपने सतगुरु की खुशी हासिल कर सकें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।